हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का दिन है रविवार और आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स के इस भाग में आज हम अगस्त 23 से लेके अगस्त 29 तक यानी कि पिछले रविवार से लेके इस शनिवार तक के सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे और उसके साथ काफी उसके डिटेल्स भी होंगे। तो देखिए यहाँ पे पूरे आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जो करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस किया जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो देखिए आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जो करंट अफेयर्स को इसको यूपीएससी हो किसी भी स्टेट के सिविल सर्विस एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंस दिए जाते हैं लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी काफी कम होती है। तो इस एपिसोड में इस वीडियो में हम लोग आसाम और नॉर्थ ईस्ट के पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स को जो डिटेल्स के साथ यहाँ पे डिस्कस करते हैं, यहाँ पे उसके स्टैटिक और डायनेमिक काफी टॉपिक्स भी इंक्लूड करते हैं। तो डेफिनेटली ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। और अभी तक जितने भी आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं सारे के सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोनों ही लिंक जो वेबसाइट और प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हम नॉर्थ ईस्ट के एक टॉपिक से ही शुरुआत करेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर एक रोपवे जो स्टार्ट किया गया है जो भारत का लॉन्गेस्ट रोपवे है और जो रोपवे का इसकी टोटल लेंथ है 1.8 किलोमीटर जो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर आप देख रहे हैं यहाँ पे गुवाहाटी से लेके नॉर्थ गुवाहाटी तक इसको जोड़ेगी। तो बीच में ये जो उमानंदा ये जो आप देख रहे हैं टेम्पल जो है ये एक छोटा सा रिवर आइलैंड है, इसके ऊपर से ये रोपवे जाएगी। तो दूर यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉर्थ गुवाहाटी, तो गुवाहाटी से लेके नॉर्थ गुवाहाटी तक यहाँ पे इसको जोड़ा जाएगा और इसका टोटल लेंथ जो होगी 1.8 किलोमीटर और इसमें जो है सिर्फ 8 मिनट में एक साइड से दूसरी साइड में क्रॉस किया जा सकता है। तो ये जो आप देख रहे हैं बॉक्स में इसमें टोटल जो है 32 यानी कि 32 लोग यहाँ पे ट्रेवल कर सकते हैं। तो इसको बनाने में पूरा रोपवे सिस्टम को इसको बनाने में टोटल 56 करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट की गई है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए अगर बात करेंगे पहले गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी जाने के लिए दो ही ऑप्शन थे। एक तो थी सरायघाट ब्रिज जिसमें घंटों लग जाती थी, काफी ट्रैफिक जाम होती थी यहाँ पे, और दूसरा है यहाँ पे फेरी सर्विस। तो फेरी सर्विस यहाँ पे काफी प्रॉब्लमेटिक होती है कभी कभी, इसमें जो है नदी की करंट का भी इफेक्ट होता है, सीजन का भी इफेक्ट होता है, विंटर सीजन में काफी प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे फेरीज को ट्रेवल करने में। लेकिन ये रोपवे आने के बाद बहुत ही इजी जो एक्सेस गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी किया जा सकेगा। तो कुछ कुछ बेनिफिट्स भी है यहाँ पे। एक तो है यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करेगी, इसको देखने के लिए इसमें ट्रेवल करने के लिए काफी टूरिस्ट यहाँ पे आया जाया करेंगे। दूसरी बात है कि यहाँ पे बिकॉज ये इलेक्ट्रिक है तो इसमें पोल्यूशन की कुछ बात नहीं होती, तो ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली टूरिज्म को यहाँ पे प्रमोट कर रही है। दूसरी बात है कि कनेक्टिविटी। तो देखिए यहाँ पे नॉर्थ गुवाहाटी से सीधा लोग जो आके गुवाहाटी के सेंट्रल जो सिटी में यहाँ पे आके मौजूद होंगे, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी जिससे दोनों ही जगह की यहाँ पे डेवलपमेंट होगी। तो ये एक स्पीडी और कंफर्टेबल ट्रेवल है जो लोग बहुत कंफर्टेबली और स्पीड तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। और अगर बात करेंगे भारत के कुछ अलग अलग रोपवेज के बारे में, तो हरिद्वार उत्तराखंड में देश का पहला जो दो पैसेंजर रोपवे जो है स्टार्ट किया गया था। और मनसा देवी जो हरिद्वार में ही है, तो ये इंडिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट रोपवे है, लेकिन लॉन्गेस्ट रोपवे अभी गुवाहाटी रोपवे ये बन चुकी है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमने अपना वेबसाइट रिलीज किया है, तो यहां पे आप अभी मंथली ईशान जो है ये परचेज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ईशान में पूरे महीने का आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जो करंट अफेयर्स के उसके एनालिसिस यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जो यहाँ पे जीके यानी कि जो कंटेम्पोरेरी इश्यूज होती है यहाँ पे, इकोनॉमी से रिलेटेड हो, सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, जियोग्राफी से रिलेटेड हो, एनवायरमेंटल से रिलेटेड हो, कंटेम्पोरेरी टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग एक्सपर्ट के द्वारा लिखी गई जो एसेज यहाँ पे आपको मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे हर जो एक एडिशन में जो यहाँ पे आसाम दर्शन एक
आसाम के डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आसाम ज्योग्राफी, आसाम आर्ट एंड कल्चर, आसाम हिस्ट्री, इसके ऊपर भी एमसीक्यूज यहाँ पे अवेलेबल होंगी। तो पूरे हफ्ते का, पूरे महीने का आसाम और नॉर्थ ईस्ट का तो कंप्लीट करंट अफेयर्स का ये कंपाइलेशन होगी। तो जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूं तो ये सब जो मैं तो बोलते जाता हूं आप लोग को समझ में भी आता है, लेकिन रिटन फॉर्मेट में भी ये मौजूद होनी चाहिए। तो ये अगर आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आपको एग्जाम तैयारी करने के लिए दूसरी कुछ सोर्सेज की जरूरत ही नहीं है, स्पेशली आसाम और नॉर्थ ईस्ट के लिए। यहाँ पे चाहे वो आप यूपीएससी के लिए एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेट पीएससी के लिए कर रहे हो यहाँ पे, या कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आसाम और नॉर्थ ईस्ट को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए जाते हैं। और इन तीनों ही जो बुक्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उसका पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं सिर्फ 35 रुपीज में। 35 रुपीज ये बहुत ही कम अमाउंट है। दो दोस्त अगर आप मिलेंगे, कॉफी पीने में ही आपको 35 रुपीज चले जाएंगे, लेकिन 35 रुपीज अगर आप एक सही काम में इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे पूरे महीने का जो ये हैंडबुक है आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी, हमेशा के लिए आपके जो मोबाइल फोन हो या लैपटॉप में ये सेव रह जाएगी। तो डेफिनेटली ये अगर आप खरीद लेंगे तो इसकी गारंटी मैं लेता हूं, आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स, महीने के करंट अफेयर्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इन तीनों ही बुक्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। रंजन बेजबरुआ, ये रिसेंटली न्यूज में थी। ये प्रोमिनेंट सिंगर है कौन से भाषा के? तो रंजन बेजबरुआ ये प्रोमिनेंट सिंगर है, ट्रांसलेटर है और टीचर है संस्कृत लैंग्वेज के, यानी कि ये संस्कृत लैंग्वेज में गाना गाते हैं। तो रिसेंटली लोकभाषा प्रसार समिति ने उनको राष्ट्रीय संस्कृत गीति कवि का अवार्ड दिया है, राष्ट्रीय संस्कृत गीति कवि रंजन बेजबरुआ को। तो लोकभाषा प्रसार समिति ये एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करती है। और लोकभाषा प्रसार समिति का जो हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर उड़ीसा में, और पूरे इंडिया और दुनिया के अलग अलग जगह पे इसके 42 अलग अलग ब्रांचेस है। तो अगर बात करेंगे, रंजन बेजबरुआ बहुत ही प्रोमिनेंट सिंगर है संस्कृत लैंग्वेज में। ये गाना मतलब जो गाना गाते हैं संस्कृत लैंग्वेज में गाते हैं ये। तो डॉक्टर भूपेन हजारिका हो गए, ज्योति प्रसाद अग्रवाल, देन विष्णु प्रसाद राभा, उनके काफी सारे जो गाने हैं इन्होंने संस्कृत में गाए हैं। तो रंजन बेजबरुआ को राष्ट्रीय संस्कृत गीति कवि का अवार्ड मिला है। और म्यूजिक से रिलेटेड एक दुखजनक खबर है कि आसाम की बहुत ही पॉपुलर सिंगर जो है अर्चना महंत, उनकी गुवाहाटी में ब्रेन स्ट्रोक के वजह से उनकी निधन हो गई थी। तो ये वाइफ थी बिहू सम्राट जो है खगेन महंत की, और बॉलीवुड के बहुत ही पॉपुलर सिंगर अंगराग महंत उनकी माता जी थी। तो ये फेमस थी अर्चना महंत जी। तो बिहू और अलग अलग काफी फोक सॉन्ग्स के लिए ये फेमस थी। उनका रिसेंटली निधन हो गया है। आसाम कैबिनेट ने एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बिल इसको अप्रूव किया है कि कौन से आसाम के डिस्ट्रिक्ट में एक स्किल यूनिवर्सिटी सेटअप की जाएगी। तो यहां पे ये आसाम कैबिनेट ने अप्रूव किया है, स्किल यूनिवर्सिटी सेटअप की जाएगी दौरोंग डिस्ट्रिक्ट में। तो ये दौरोंग डिस्ट्रिक्ट के मंगलडोई में सेटअप की जाएगी। टोटल इसमें जो है 100 बीघा की जो जमीन है इसको अलॉट किया गया है। तो टोटल जो है इस यूनिवर्सिटी को बनाने में 900 करोड़ का जो है खर्चा आ जाएगा यहाँ पे। तो आसाम के इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है चंद्रमोहन पटवारी, तो उन्होंने बोला है कि ये यूनिवर्सिटी जो है इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी एशियन डेवलपमेंट बैंक भी प्रोवाइड करेगी। तो स्टेट कैबिनेट ने यहाँ पे धनसिरी इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है उडालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, तो उडालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के लिए भी धनसिरी इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है इसको अप्रूव कर दिया है। तो धनसिरी इरिगेशन प्रोजेक्ट एक्चुअली स्टार्ट की गई थी 1975 में, लेकिन काफी लेट हो गई इसमें। तो इसकी जो क्रेडिट दी गई थी लगभग 116 करोड़, ये जो है नाबार्ड के द्वारा दी गई थी यहाँ पे। तो काफी सारे जो बिल्स जो है आसाम कैबिनेट ने अप्रूव की, जैसे कि आसाम हेरिटेज प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन बिल। देन जो आसाम के जो यहाँ पे गवर्नमेंट जब जो ग्रुप 3 और ग्रुप 4 पोस्ट के लिए यहाँ पे जो एज लिमिट है ये 40 साल तक जो है इसको बढ़ा दिया गया है। ये बिल भी पेश की गई, यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया कैबिनेट के द्वारा। जो जर्नलिस्ट है, होमगार्ड्स और कैजुअल एम्प्लॉइज के लिए 50 लाख का जो हेल्थ इंश्योरेंस बिल भी अप्रूव कर दिया गया। अरुणोदय स्कीम जो बजट के दौरान मेंशन किया गया था, तो यहाँ पे भी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है जिनकी एनुअल इनकम 2 लाख से कम है उनको यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। ये बिल भी जो है अप्रूव कर दिया गया। और आसाम एमएसएमई बिल भी अप्रूव कर दिया गया। तो काफी सारे बिल्स जो इस बार कैबिनेट में अप्रूव कर दिया गया। सारे के सारे ये डिटेल्स जो है आपको ईशान में मिल जाएगी।
गुवाहाटी रोपवे प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो ये गुवाहाटी को कौन से प्लेस के साथ जोड़ेगी? तो डेफिनेटली आप जानते हैं इसको ब्रह्मपुत्र जो रिवर है दोनों साइड को यहाँ पे कनेक्ट करेगी, तो गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी इसको जोड़ेगी। तो इसका सही उत्तर है नॉर्थ गुवाहाटी। तो इसको फॉर्मली अनावरण किया गया आसाम के जो फाइनेंस मिनिस्टर है डॉक्टर हिमंता बिश्वा शर्मा जी के द्वारा। और ये लॉन्गेस्ट रोपवे है इंडिया का, जिसकी टोटल लेंथ है 1.8 किलोमीटर। और 32 पैसेंजर जो है इस बॉक्स के अंदर, इस कैबिन के अंदर यहाँ पे ट्रेवल कर सकते हैं सिर्फ 7 मिनट में। टोटल यह इसको बनाने में 56 करोड़ जो है इसमें खर्चा हुआ है। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया था 2006 में गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि जीएमडी के द्वारा ब्रह्मपुत्र की जो ब्यूटिफिकेशन के लिए इसको। और अगर बात करेंगे जीएमडीए जो गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। और ये रेस्पॉन्सिबल है गुवाहाटी के जो मेट्रोपॉलिटन रीजन के जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के लिए। और जीएमडी के जो चेयरमैन उनका नाम है श्री मनोहर लाल। तो देखिए एक ही टॉपिक से रिलेटेड कितनी सारे क्वेश्चंस, कितनी सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेटली इस सब के अगर रिकॉर्ड अगर आपको चाहिए तो ईशान अगर आपके पास होगी तो ईशान जो है आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। बीच बीच में अगर आप कभी भी देखते रहेंगे इसको मोबाइल फोन में डाउनलोड करके या लैपटॉप में, तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी और ईशान आप डेफिनेटली एंजॉय भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लवलीना बोरगोहाई, इनको रिसेंटली अर्जुना अवार्ड के लिए इनका नाम जो है चुना गया है अर्जुना अवार्ड के लिए। तो ये कौन से खेल के साथ रिलेटेड है? तो लवलीना बोरगोहाई तो ये लवलीना बोरगोहाई है, ये रिलेटेड है बॉक्सिंग से रिलेटेड, बॉक्सिंग खेलती है ये। तो ये जो है लवलीना बोरगोहाई, इनको 26 अलग अलग जो खिलाड़ियों के साथ अर्जुना अवार्ड के लिए इस बार चुना गया है। तो ये आसाम से पहली महिला है जो ओलंपिक्स के लिए चुनी गई है। ये 2021 का जो टोक्यो ओलंपिक्स होगी यहाँ पे लवलीना बोरगोहाई यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट करेगी। तो पहली बार इन्होंने फर्स्ट इंडियन ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो न्यू दिल्ली में हुई थी, तो वहां पे उन्होंने गोल्ड जीता था। दूसरा इंडियन ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो गुवाहाटी में हुई थी उसमें उन्होंने सिल्वर जीता था। और जो ब्रॉन्ज मेडल 2019 के जो आईबा वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप रशिया में हुई थी वहां पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो लवलीना बोरगोहाई ये गोलाघाट से बिलोंग करती है। और अगर बात करेंगे अर्जुना अवार्ड, तो अर्जुना अवार्ड को दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, जिसकी शुरुआत की गई थी 1961 में। और इस बार अगर बात करेंगे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये 5 खिलाड़ियों को दिए गए हैं। तो इसमें जो है भारत के उपकप्तान जो है वनडे टीम के रोहित शर्मा भी शामिल है। तो राजीव गांधी स्पोर्ट्स जो अवार्ड जो है इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है। तो ये मिला है रोहित शर्मा का और 5 अलग अलग खिलाड़ी को भी मिला है। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने ऑनलाइन पैलिएटिव केयर ट्रेनिंग हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए स्टार्ट किया है? तो ऑनलाइन पैलिएटिव केयर ट्रेनिंग ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए स्टार्ट किया है ताकि यहाँ पे जो भी जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उन लोग को या उनकी फैमिली को यहाँ पे कोविड-19 से कुछ खतरा ना हो, उसके लिए यहाँ पे कुछ स्किल ट्रेनिंग इसको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये स्टार्ट किया गया है मणिपुर के गवर्नमेंट के द्वारा, मणिपुर के गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया गया है। तो ये प्रोग्राम इनिशिएट किया गया है पालियम इंडिया, जिसको पाली कोविड केरला के साथ कोलैबोरेशन करके इसको स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन मणिपुर ने एक डायरेक्टिव इशू की है कि जो जो डॉक्टर्स है यहाँ पे, स्टाफ नर्सेस है, सोशल वर्कर्स है या फिर पैरामेडिकल स्टाफ है, उन लोग को इस ट्रेनिंग से यानी कि ऑनलाइन पैलिएटिव केयर ट्रेनिंग जो यहाँ पे कंप्लीट करनी होगी ताकि उनकी या उनकी फैमिली को कोविड-19 को कुछ खतरा ना हो, तो उसके लिए जो स्किल है यहाँ पे डेवलप की जाएगी। तो देखिए इस बार के आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स में ऐसे न्यूज बहुत कम है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो। अलग अलग न्यूज आपको बहुत मिल जाएगी न्यूज़पेपर में, आप डेफिनेटली न्यूज़पेपर पढ़नी चाहिए आपको, दुनिया में क्या चल रही है, देश में क्या चल रही है। लेकिन आसाम और नॉर्थ ईस्ट के अगर बात करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इस बार काफी कम न्यूज है। आगे बढ़ते हैं। टाका टामुट, इनको सिलेक्ट किया गया है प्रेस्टिजियस तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019। तो टाका टामुट कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो पहले बात करते हैं तेंजिंग नोर्गे। तो तेंजिंग नोर्गे आप जानते हैं कि पहले व्यक्ति है जिन्होंने एडमंड हिलरी के साथ जो है माउंट एवरेस्ट को जय किया था। माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले पहले दुनिया के व्यक्ति है, तो उनके नाम पे तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड जो है ये दिया जाता है। तो 2019 का अवार्ड
टाकाटामुट को मिला है, तो ये बिलोंग करते हैं अरुणाचल प्रदेश से। तो ये जो है टाकाटामुट 2019 के जून के महीने में अरुणाचल प्रदेश में जो इंडियन एयरफोर्स का जो AN-32 फ्लाइट जो क्रैश हुई थी, तो यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में 15 मेंबर की टीम में ये भी शामिल थे जो माउंटेनियर्स को यहाँ पे उनको रेस्क्यू करने के लिए, तो उनकी भी ये जो कोशिश को सराहा गया था। और टाकाटामुट ने 2018 में जो है माउंट एवरेस्ट को जय भी किया था। तो टाकाटामुट बिलोंग करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। और रिसेंटली एक टीम ऑफ रिसर्चर्स ने अरुणाचल प्रदेश में एक मॉथ स्पेसिस, मॉथ मतलब एक बटरफ्लाई का स्पेसिस, उसको फिर से रीडिस्कवर किया है आफ्टर 100 ईयर्स। आफ्टर 100 ईयर्स अरुणाचल प्रदेश में इसको रीडिस्कवर किया है। तो अरुणाचल प्रदेश के जो टाले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे इसको रीडिस्कवर किया गया है। तो काफी सारे यहाँ पे देखिए जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश भी यहाँ पे आती है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी इन्फ्लुएंस होती है यहाँ पे। तो इसीलिए जो इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रिलेटेड काफ़ी सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो है की जाएगी, ताकि बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पे कुछ जो है हानि ना पहुंचे। तो ये थे हमारे पूरे हफ्ते का जो आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट होगी। काफी सारे इसको में डिटेल्स में हम लोगों ने डिस्कस किया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भले ही कम थे, लेकिन डिटेल जो है काफी डिस्कस किया। यहाँ पे जब भी आप कुछ इंटरव्यू में जा रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए जाएंगे या फिर मेंस के लिए, आपको यहाँ पे स्टैटिक या उसके इंटरनल न्यूज भी जाननी बहुत जरूरी होती है। तभी जाके आपको कभी अगर क्वेश्चन पूछे जाए उससे रिलेटेड आपको उसको रेसिप्रोकेट करने में प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि प्रीलिम्स में हो या फिर मेंस में आपको सीधे सवाल कभी नहीं पूछे जाएंगे, ये एक्सपेक्ट भी मत कीजिएगा। तो आपको उसके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। न्यूज़पेपर में हम लोग जब भी न्यूज़ पढ़ते हैं सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलता है, लेकिन उसको एनालाइज जो है हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो डेफिनेटली ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और ईशान अगर आपके साथ यहाँ पे होगी तो ये एज ए रिकॉर्ड के हिसाब से आप काम करेगी आपके। तो पूरे महीने का जो आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स के करंट जो आपके न्यूज़ेस हो यहाँ पे, और जो कंटेम्पोरेरी इश्यूज से रिलेटेड टॉपिक्स हो, उसको भी आप बहुत ही आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो प्लेलिस्ट जो अलग अलग नॉर्थ ईस्ट और आसाम के जो वीडियोस के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और इस वीडियो का जो PDF जो है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। दोनों ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही। एंजॉय योर संडे, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।